सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे आज का सुंदर मौका दिया आप सबके बीच में आने का, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। हमारे करुणा करने वाले और दया करने वाले प्रभु, हम आपकी महान उपस्थिति में प्रभु यीशु के नाम से आते हैं आपके बुलंद और पवित्र तख्त के सामने और धन्यवाद देते हैं करुणा करने वाले परमेश्वर। इस पूरे वर्ष में प्रभु आपने हमें संभाला, शैतान की देखी अनदेखी ताकतों से प्रभु, तमाम खतरों से, तमाम बीमारियों से आपने हमें संभाल के रखा। इसके लिए आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपकी दी हुई हर आशीष के लिए आपको धन्य कहते हैं। जो इस वर्ष में हमें मिली इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें स्वस्थ रखा, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माँ बाप भाई बहन दिए, अच्छे पासबान दिए और प्रभु सबसे बढ़कर प्रभु आपने हमें अपना प्रेम दिखाया कि हम जीवित रह सके, आपके लोगों से बात करें। और प्रभु आपका बुलंद और पवित्र हाथ लगातार और लगातार आने वाले साल को ब्लेस बनाए रखे परमेश्वर। नया साल हम सबके लिए खुशियों से भरा हो, आशीष से भरा हो, तेरी महान उपस्थिति में बढ़ने का साल हो। आज हम जितने गीत और भजन गाएं स्वर्ग में आपको पसंद आए। धन्यवाद विनती सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु ने हमें पूरा साल संभाल के रखा और प्रभु की कृपा हम पे लगातार बनी रही, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करते हैं। आइए मिलके कुछ गीत और भजन हम परमेश्वर की जलाल के लिए हम गाएं। आइए मिलके हम एक भजन गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम होश हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमदो सना हम गाते हैं,
हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम प्रभु के जलाल के लिए कुछ और गीत और भजन गाएं, परमेश्वर की स्तुति करें। आइए मिलके एक और भजन हम गाते हैं। जो लोग मसीहा पर, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, वो यीशु मसीहा पर, वो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, उनकी आशाओं को वो पूरी करता है, उनकी आशाओं को वो पूरी करता है। जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को खुद आप उठाते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं,
वो ताज जलाली भी उनको पहनाता है, वो ताज जलाली भी उनको पहनाता है, जो नक्श मसीहा पर, जो नक्श मसीहा पर दिन रात चलते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। भूखे प्यासे हरगिज, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। आइए मिलके हम परमेश्वर के जलाल के लिए एक और भजन गाते हैं। हो जय जयकार, जय जयकार करें करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें।
जय जयकार करें। आइए मिलके एक और भजन हम परमेश्वर के जलाल के लिए गाएं। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी होसना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी होसना। यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना। होसना होसना हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पर भरोसा हमारा, सुनता है सबकी दुआ, यीशु तू कितना है प्यारा। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पर भरोसा हमारा, सुनता है सबकी दुआ, यीशु तू कितना है प्यारा। यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना। होसना होसना हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना। जो भी तेरे पास आया, तूने गले से लगाया, इंसान के हर पाप का तेरा लहू है कफारा। जो भी तेरे पास आया, तूने गले से लगाया, इंसान के हर पाप का तेरा लहू है कफारा। यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना। होसना होसना हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने कुछ गीत और भजन गाने का अवसर दिया। आइए मिलके थोड़ी देर के लिए हम आज के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं परमेश्वर का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सच में भला है और प्रभु बहुत ही भला है। हम जितना सोचते नहीं उससे ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम जितने काबिल नहीं उससे ज़्यादा परमेश्वर हमें आशीषें देता है। हमारा प्रभु भला ही नहीं, बहुत ही भला है और दयालु है। हम कई बार गलतियां करते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, मगर प्रभु
हमें फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है, हमें प्रेम करता है और हमें हर दिन जीने के लिए सांसें देता है। प्रभु का धन्यवाद है। उठने बैठने के लिए ताकत देता है। प्रभु का धन्यवाद है। तो ये साल बहुत सारे प्रियजन होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए आनंद का सुसमाचार स्वर्ग से आया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आयु देने वाला, जन्म देने वाला और हर खुशी देने वाला हमारा परमेश्वर है। पूरे साल प्रभु ने आपको मुझको संभाल के रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इस चैनल पे एक बार फिर हमारी बहन शबनम का और रेणुका मैम का और हमारी बहन शबनम के हस्बैंड हमारे भाई अनुपम जी का हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद उन्हें बहुत आशीष दे। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ें और हम बाइबल में से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता के एक वचन की ओर पढ़ेंगे। और भजन संहिता 146 और उसके पहले 2 पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उनका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। और उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आकाश पर और जो पृथ्वी और समुद्र में, उनमें जो कुछ है वो सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम मिलके आज के वचन की ओर चलेंगे। आज के वचन का जो टाइटल है वो ये है, हाउ टू स्टार्ट ए न्यू ईयर। हाउ टू स्टार्ट न्यू ईयर। जब भी नया साल आता है हम अपने आप से और अपने परिवार वालों से बहुत सारे वादे करते हैं और कहते हैं कि हाँ, आज के नए साल में, आज के दिन में या नव वर्ष में हम ये कमिटमेंट करते हैं कि हम ये वाली बात नहीं करेंगे। और फिर हम कहते हैं कि हम ये वाली बात को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत सारे गोल बनाते हैं, बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं वो कोई लक्ष्य बनाते ही नहीं है, वो लक्ष्यहीन होते हैं और वो लक्ष्यहीन ही रह जाते हैं। वो कहते हैं ये साल आया पुराने सालों की तरह ही है, इसमें खास क्या है। और बहुत सारे लोग हैं उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती नए साल को लेके। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारे ड्रीम होते हैं नए साल को लेके। और आज का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट ए फ्रेश ईयर। तो जो हम इंग्लिश का एक वर्ड है स्टार्ट, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। और जो स्टार्ट वर्ड है उसके अंदर 5 शब्द हैं और हम उन शब्दों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। और दिस इज द अल्फाबेटिकल सरमन टुडे। तो हम एक एक अल्फाबेट को मिलके सीखेंगे। पहला जो वर्ड है स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट योर डे, हाउ टू स्टार्ट योर न्यू ईयर। तो पहला जो शब्द है वो है एस। स्टॉप सेइंग आई कैनॉट डू दिस। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बड़े गोल को पूरा करने के लिए कई बार रास्ते में उम्मीद हार देते हैं और वो कहते हैं मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी को बोलूं क्या आप डेली 50 चैप्टर बाइबल पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो काम में व्यस्त हैं, उनके लिए कठिन है। बहुत सारे लोग हैं जो फ्री होते हुए भी कहेंगे नहीं, हम तो 10 आयतें पढ़ते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं हम पढ़ सकते। वो एक चैप्टर पढ़ना भी उनके लिए बहुत कठिन है। कई बार बहुत सारे लोग हैं जो कमिटमेंट करते हैं और कहते हैं कि नए साल में हम उपवास रखना सीखेंगे। उपवास रखने के बहुत सारे फायदे हैं। मेरे को समझ मिला तो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को बोला जाए कि 1 घंटा बैठ के यहाँ दुआ करनी है, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया नहीं, दुआ यही है, खाने की 3 टाइम दुआ कर लेते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई, हम वही कर लेते हैं, हमारे लिए वही बहुत है। मगर मेरे प्रियो, कभी भी हमें अपने मुंह से
गलत अंगीकार नहीं करना। स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ कि मैं ये नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से एक चैप्टर से ज़्यादा बाइबल ही नहीं पढ़ी जाती। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 10 आयतें पढ़ के खुश हूँ। और मैं अपने जीवन में एक अंकल जी से मिला, मेरी जो भाभी हैं उनके जो पिताजी हैं वो मुझे बताया करते थे, वो अपनी जवानी के दिनों में भी वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब उन्होंने की है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब उन्होंने की है। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे वो कहते थे मैं एक दिन में 30 चैप्टर से 50 चैप्टर बाइबल के पढ़ लेता था, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो ट्यूबवेल जो लगते हैं गांव-गांव में, जो पानी आता है, पानी की टंकियां शहरों में लगती हैं, तो वो ट्यूबवेल लगाने का काम उनका होता था गवर्नमेंट की ओर से। और वो कहते थे कि ट्यूबवेल जब लग जाता था, हमारे पास 1-2 दिन होता था, तो मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करता था। मैं डेली 50 चैप्टर भी बाइबल पढ़ लेता था, 10, 20, 30 जितना मुझे समय मिलता था वो उतना ही कर लेते थे। वो कहते थे मैंने जितना भी परमेश्वर का नाम लिया मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ, मैं जितना बाइबल पढ़ लेता हूँ मैं उतना प्रसन्न रहता हूँ। मेरे प्रियो, तो आप और मैं, कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। आप और मैं अगर अपने मन में ठान लें कि मैंने इस बार अपनी प्रार्थना की लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, मैंने अपना बाइबल पढ़ना स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, मैंने इस बार उपवास रख के देखना ही देखना है, तो आप और मैं पौलुस की तरह कह सकते हैं। फिलिपियो 4:13 में लिखा है मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मसीह यीशु में मैं सब कुछ कह सकता हूँ। तो साल की शुरुआत में ही अपने अंगीकार को आप और मैं गलत ना करें। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं स्पिरिचुअल बातें नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने अध्ययन को, जो कोई भी आप अध्ययन करते हैं, चाहे सेकुलर अध्ययन है चाहे स्पिरिचुअल अध्ययन है, मैं उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ। आप कोशिश करिए, प्रभु विजयी देगा, विजयी बनाने वाला प्रभु है। प्रभु आपको विजयी कर देगा। अगर आप उसकी ओर 1 कदम बढ़ाएंगे, प्रभु 10 कदम आपकी ओर बढ़ा लेगा। तो मेरे प्रियो, आप और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने परिवार के लिए गलत अंगीकार न करें। जैसे कि बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए कई बार बोल देते हैं ये तो गधा है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए बोलते हैं ये निर्बुद्धि है। कई बार लोग गुस्से में आके बोल देते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे प्रियो, कभी भी अपने मुंह से हमने गलत अंगीकार नहीं करना। जैसे ही नया साल आ रहा है, हम अपने बच्चों को दिल से आशीष दें। मैंने बहुत बार देखा है, लोग पड़ोसी के बच्चे को मिलकर कहते हैं हेलो बेटा आप कैसे हो, मगर अपने बच्चों को देखते ही गुस्से से भर जाते हैं कि उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी होती। ठीक है, हो सकता है आप क्रोध करें, उन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी है, मगर नए साल की शुरुआत हम उन्हें आशीष दे के करें। हम उनके माथे को चूमें, उनके सिर के ऊपर हाथ रखें और अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के नाम से उन्हें बरकत दें। बोले प्रभु तेरा नए साल में बहुत भला करे। और जितनी बातें मेरे मुंह से गलती से निकली हैं वो यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कैंसिल करती हूँ। तो स्टॉप सेइंग आई कैन नॉट डू दिस, ऑलवेज से आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्टैंड इन मी। मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए नेवर एवर से इन योर लाइफ कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है जब मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल का वचन 32 भजन संहिता 32 उसके 8 में लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब परमेश्वर, जो बुद्धि का रचने वाला परमेश्वर आपको समझ देगा, आपको बुद्धि देगा, तो आप हर चीज़ जिसे आप अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। याद रखिए, इंसान अगर आज पृथ्वी से चांद तक चला गया तो किसी न किसी के पीछे उसका एक दृढ़ उसकी योजना रही होगी, उसका दृढ़ संकल्प रहा होगा, उसका कमिटमेंट रहा होगा कि जब तक हम एक जेट इंजन नहीं बना लेते, जब तक हम एक रॉकेट इंजन नहीं बना लेते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी प्रभु में बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। दूसरी और खास बात है टी शब्द के ऊपर हम चर्चा करेंगे। टी यानी कि प्रभु से कहिए टेक अवे माई गिल्ट्स एंड माई सिंस। बहुत बार क्या है, जब हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो हमें शैतान कई बार हमें नीचा दिखाने के लिए कहता है तू तो पापी है, तूने परसों ही पाप किया था, तू तो पापी है, तूने कल ही पाप किया था, तू तो पापी है, तूने 2 घंटे पहले ही पाप किया था, तेरे को प्रभु से कुछ नहीं मिलना। मेरे प्रियो, जब आप एक सच्चा पश्चाताप करते हैं, जब आप सच्चे मन से एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं मेरे प्रियो, तो फिर आपके मन के अंदर गिल्ट भावना नहीं रहनी चाहिए। या आपके मन के अंदर ये बार बार कई बार आता है कि हाय मैंने पाप किया था, क्या मुझे आशीष मिलेगी, हाय मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया था, क्या प्रभु मुझे क्षमा करेगा। कई बार ऐसी हीन भावना से आप और मैं ग्रो नहीं कर पाते हैं।
हमारे मन में लगातार ये बना रहता है। कई बार हम मन में सोचते रहते हैं, मैंने ये भी गलत किया, मैंने वो भी गलत किया, मैंने ये भी पाप किया, मैंने वो भी पाप किया, मैंने उसको गाली दी, मैंने उसके साथ बुरा किया, क्या प्रभु तब भी मुझे आशीष देगा? मेरे प्रियो, जब आप एक सच्चा पश्चाताप करके प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु आपके अंदर से ये भावना दूर कर देते हैं और प्रभु कहते हैं, मैं आज भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं आज भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे पाप चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, चाहे वो बैंजनी रंग के क्यों ना हो। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, तुम्हारे पाप जैसे भी हो क्यों ना हो, यदि तू मेरी तरफ फिरेगा, एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा, तो मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु जो हमारा प्रभु है वो क्षमा करने वाला प्रभु है, वो दया करने वाला प्रभु है, वो प्रेम करने वाला प्रभु है, वो आपके साथ भलाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु से बोलिए, प्रभु इस भावना को जो मुझे कई बार शैतान की ओर से आती है मेरे अंदर कि तूने ये किया, तूने वो किया, तेरा प्रभु तुझे क्षमा नहीं करेगा, उस भावना को दूर कर और मुझे अपना बेटा होने का, बेटी होने का अधिकार दे प्रभु, और मेरे पे अपनी करुणा, अपनी दया को बरसा, मेरे ऊपर अपनी अनंत करुणा को बसा। मैंने देखा बहुत सारे लोग जब वो कोई गलती कर लेते हैं लंबे अरसे तक उस दुख में पड़े रहते हैं, मेरे से ये गलती हो गई, शायद प्रभु मुझे क्षमा ना करे। लंबे अरसे तक वो इस बात को लेके मन में चलते रहते हैं, मैंने गलत किया। वो होना भी सही है, उनके अंदर एक कॉन्शियस जो होता है हमारा, है ना, वो होना भी सही है। हमें अपने पाप का बोध होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं गलती करके भी कभी वो बोध नहीं करते हैं कि मैंने गलती की है। बहुत सारे लोग हैं वो सॉरी तो मांगते हैं, मगर वो कई बार क्या है कि थोड़ी देर के लिए उनको सही लगता है, बाद में भूल जाते हैं कि गलती हुई थी। मगर मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के सामने इन बातों को सही से अंगीकार करें और फिर दोबारा से एक नई शुरुआत कर लें, इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो अपने मन के अंदर से ये गिल्ट भावना निकाल दीजिए कि आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाइबल में लिखा है वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, जो भरपूरी की आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो निश्चय और निश्चय आपको आशीष देगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, अडोर ओनली क्राइस्ट। STA जो शब्द है वो है अडोर ओनली क्राइस्ट। आज बहुत सारे मसीह जगत में हम भाई बहनों को देखते हैं, जब शादी विवाह की बात आती है तो वो संसारिक रीति से पूरी बातें करते हैं, जागो भी निकालेंगे, मेहंदी, हल्दी, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं, और वो सारी रीति रिवाज करने लग जाते हैं जो बाइबल के अंदर नहीं लिखे हैं। और फिर वो बोलते हैं आशीष नहीं आई हमें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, अडोर ओनली क्राइस्ट का मतलब यही है कि जो बाइबल में लिखा है, जो मसीह के वचन के अनुसार हमें वही करना है। हमें संसारिक चीज़ों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर संपूर्ण रीति से अपने मन को लगाना। बहुत बार क्या होता है, लोग प्रभु को कम और संसार की चीज़ों की ओर ज़्यादा मन को रुझान उनका रहता है। जैसे कि आजकल सबको डिजिटल ज़माना है, बहुत सारे लोग वो हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि उनके पास महंगा फ़ोन हो, महंगी गाड़ी हो, महंगी घर हो। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें एक दिन नाश हो जानी है। आप और मैं जो प्रभु के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को कहें, प्रभु के ऊपर निर्भर रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे प्रियो, अडोर ओनली क्राइस्ट। हम संसार की रीतियों को प्रणाम ना करें। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो प्रभु में तो हैं, मगर अगर आप उनके निकट जाएंगे, आप उनको करीबी से देखेंगे, तो आज भी उनके अंदर पुराना खमीर है। आज भी उनके अंदर पुराने खमीर का मेरा अर्थ है, अभी मैं पौलुस की पत्रियां पढ़ रहा था शाम के समय, तो पौलुस कहता है अपने अंदर से पुराने खमीर को निकाल के नए बनते चले जाओ। यानी कि पुरानी रीति रिवाज उनके अंदर आज भी जिंदा है। उदाहरण के लिए, मैं अभी कुछ 1-2 साल पहले बॉम्बे की मैंने यात्रा की। वहाँ पे मैं किसी घर में रुका, और जब मैं वहाँ से चलने लगा तो जब मैं एयरपोर्ट से पहले अपने होटल पहुँचा, तो उन्हीं बहन का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि आप पहुँच गए ठीक ठाक? मैंने कहा जी हम लोग पहुँच गए। उन्होंने बोला आप चले गए, हमने आज कपड़े नहीं धोए। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? कहते आज बृहस्पतिवार है, उस दिन कपड़े नहीं धोते, जब कोई घर से जाए तो कपड़े नहीं धोते। तो मैंने मन में सोचा, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं, मगर फिर भी पुरानी बातों से लगे हुए हैं। तो आप कहाँ मसीह का आदर कर रहे हैं, अडोर कहाँ प्रभु को कर रहे हैं, है ना? बाइबल में कहीं भी नहीं ऐसा लिखा है कि आज शनिवार है तो बृहस्पतिवार है तो आपने कपड़े नहीं धोने हैं। तो मैं आपको मसीह लोगों के बारे में बता रहा हूँ, जिनके आप कई बार निकट जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास में, ऐसी बातों में पड़े हुए हैं जो बाइबल के अंदर लिखी ही नहीं है।
अडोर ओनली क्राइस्ट का मतलब ये है कि जो वचन में लिखा है आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान देना है, और जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वही बातें करने में आपको और मेरा फायदा है ना। मगर हम जब नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि पुराने खमीर को हम अपने अंदर से धीरे धीरे करके निकालते रहें, है ना। एक साथ तो निकालना मुश्किल, आपको याद भी नहीं आएगा मैं क्या रिवाज फॉलो करता हूँ या नहीं फॉलो करता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे मसीह भाई बहनों को देखा है, अगर उनके कोई पाँव छू लेता तो उनको बड़ी खुशी होती। कई बार बोलेंगे लो वो बंदा तो हमारे सामने झुक गया। मगर बाइबल में कहाँ लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे पाँव झुक रहा है तुम उसको मना करो, भैया मना करो कि नहीं ये सही ट्रेडिशन नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने एक बार मेरे स्कूल में मेरे बेटे के टीचर ने मुझसे पूछा कि सब बच्चे पाँव में हाथ लगाते हैं, आपका बेटा नहीं लगाता है। मैंने कहा जी मैम, मैंने उसको सिखाया, मेरा बेटा अभी 8 साल का है, तो मैंने उसको सिखाया कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकना है। तो उन्होंने पूछा ऐसा इसके पीछे क्या आपका रीज़न क्या है। मैंने उनको एक सिंपल बात बताई कि अगर कोई व्यक्ति जिसके आप सुबह पाँव छूते हैं रात को शराब पी के आ जाए और आपको गालियां दे दे, आपके साथ बुरा व्यवहार कर दे, तो दिन में चाहे आप उसके पाँव छुएं आपको उसका आशीर्वाद लगेगा। आपको उसका जो बुरा व्यवहार रहा है, क्या आप उसको देख के आपका मन करेगा नेक्स्ट डे कि मैं उसके पाँव के ऊपर गिरकर उसको नमन करूं? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने बोला इसी वजह से हम मनुष्य को नहीं मगर परमेश्वर को सजदा करते हैं। वैसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं आज भी कई लोग कैरी करते हैं और वो कहते हैं कि हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। अडोर ओनली क्राइस्ट का मतलब ये है मेरे प्रियो कि आप प्रभु यीशु मसीह की कई बातों के ऊपर मनन करें, प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर गौर करें, उन्होंने क्या क्या बोला है। आगे जो वर्ड है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज आर, रीफोकस योर गोल्स या रीफोकस ऑन होलीनेस। मेरे को ये कहना ज़्यादा अच्छा लगता है कि रीफोकस ऑन योर गोल्स और होलीनेस, दोबारा से पवित्रताई में बढ़ने का निर्णय। ओह, परमेश्वर के निकट वही लोग हैं जो पवित्रताई का जीवन बिताते हैं। परमेश्वर को वही लोग पसंद है जो पवित्र जीवन चाल चलन रखते हैं। मेरे प्रिय, रीफोकस ऑन होलीनेस। हो सकता है आपसे आपके मन में आपने किसी के लिए व्यभिचार कर लिया हो सकता है आपके आंखों ने कुछ बुरा देख लिया हो, मगर एक अच्छा मसीह वही है जो रीफोकस करता है। आपका रीफोकस हो सकता है अच्छे मार्क्स लाने का है, आपका हो सकता है आप चाहते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, मैं अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूं, मैं अच्छा असाइनमेंट कर लूं, मैं अच्छे अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर लूं जो आपकी जॉब में है। तो मेरे प्रिय, रीफोकस योर गोल्स। आपको अपने गोल्स की तरफ रीफोकस करना है, दोबारा से उनको प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत और बहुत ही आशीष की बात है मेरे प्रियो। आपको और मुझको दोबारा से अपनी पवित्रताई की ओर रीफोकस करना है। अगर आप प्रभु में चलते हैं, अगर आप पवित्रताई में नहीं रह पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और बाइबल की बातों को प्रैक्टिकल करके देखें, किसी का भला करके देखें। और हर स्त्री को अपनी बहन जान के, या बहनें हर व्यक्ति को अपना भाई जान के जब आगे बढ़ेंगी तो वो पवित्रताई में अपने हस्बैंड को छोड़ के, पत्नी और पति के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ के, तो आप फिर पवित्रताई में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रभु की सामर्थ मांगिए, अभिषेक मांगिए। प्रभु मुझे पवित्रता से शोभामान कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरे होठों को पवित्र कर कि इससे कोई बुरी बात ना निकले। इसलिए आप और मैं कोशिश करें रीफोकस ऑन होलीनेस। आप लगातार पवित्रताई की ओर बढ़ें। जितना ज़्यादा आप पवित्र रहेंगे, परमेश्वर को पवित्र लोग बहुत भाते हैं। जवानों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जवानों की जो पवित्रता है परमेश्वर को बहुत भाती है। इसलिए आप और मैं अपने अपने गोल को रीफोकस करें। आखिरी और टी जो शब्द है, टोटल ट्रस्ट ऑन जीसस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। टोटल ट्रस्ट ऑन जीसस, प्रभु के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखना। बाइबल में लिखा है, न पक्षी न काटते हैं न बोते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा भरोसा, अगर हम किसी अच्छी जगह जॉब करते हैं तो वहाँ के उच्च अधिकारियों पे कई बार हमारा भरोसा हो जाता है, जो कई बार हमें धोखा दे देते हैं। बहुत बार होता है लोगों का भरोसा पॉलिटिशियंस पे होता है,
मगर जैसे ही पार्टी बदलती है, सत्ता बदलती है, उनके हाथ से पावर चली जाती है और वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में देखेंगे। मेरे प्रियो, हम क्यों ना संपूर्ण सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर पे भरोसा करें, जिसकी सत्ता का कभी अंत नहीं होता है, जिसका राज्य कभी ख़त्म नहीं होता है। हम किसी ऑफिसर पे भरोसा रखते हैं जिसकी जॉब 5 साल है, 10 साल है, हाँ 20 साल है, मगर कई बार वो हमारा काम करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, कई बार वो हमसे कुछ चाहते हैं, मगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। बाइबल में अभी हम भजन संहिता में हमने पढ़ा, हाय उस मनुष्य के ऊपर जो प्रधानों पे भरोसा रखता है। हमें किसी प्रधानों के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सारे लोगों से बना के रखते हैं, ताकि जब कभी मुश्किल आए, उनको उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो उनके संबंध सही रहें। मेरे प्रियो, जितनी मदद परमेश्वर आपकी कर सकते हैं उतनी कोई भी नहीं कर सकता। बहुत साल पहले मैं एक घर में रेंट पे रहता था और उस घर के अंदर हमारे सेकंड फ्लोर पे एक भाई रहते थे जो पुलिस में काम करते थे, वो भी ट्रैफिक में। वो 2 स्टार ऑफिसर थे और बहुत अच्छे मसीह थे। वो अक्सर अपनी गाड़ी में बैठ के पहले प्रार्थना करते और फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते और वो ड्यूटी जाने से पहले बाइबल पढ़ते। अक्सर मैं जब कभी रूफ टॉप पे जाता या छत पे जाया करता था तो मैं उनको देखता, वो कई बार बाइबल पढ़ रहे थे और मेरे को वो बुलाते हैं कि पास्टर जी आओ हम बाइबल की बात करें। तो मुझे वो बहुत अच्छे मसीह लगते थे और वो ट्रैफिक पुलिस में थे और कहते थे मैं अपनी इस जॉब से खुश नहीं हूँ। बहुत बार होता है कि सारा दिन खड़े रह के टांगें दुखने लगती हैं। बहुत बार होता है कि लोग हमसे बदतमीज़ी करते हैं। बहुत बार होता है कि लोगों को समझा के हमारा सिर दुखने लग जाता है। लोग नहीं समझते, एक ही बात को बार बार बताना पड़ता है, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, ट्रैफिक के नियमों को उनको बार बार बताओ। कहते हैं लोग ढीठ हैं, सुनते नहीं। कहते बहुत ही हैटिक वाली जॉब है। और वो कहते ना मैं पैसे मांगता हूँ किसी से, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं और फिर वो बड़े बड़े लोगों का फ़ोन कराते हैं, उनको भी समझाओ। कहते बहुत हैटिक है इस जॉब में। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा भैया अपना नंबर देना, भैया कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी, आप अपना नंबर दे दो। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, कई बार एक्टिवा चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो कई बार हो सकता है मुझे कोई पुलिस वाला परेशान करे, मुझे आपका नंबर दे दो। मैंने उनसे कभी नहीं उनका नंबर लिया, क्योंकि मुझे पता है वो बिज़ी हो सकते हैं, कई बार मेरा फ़ोन ही ना उठाएं तो मैं क्या कर लूँगा। मगर मेरे प्रियो, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है, अगर आपका भरोसा प्रभु पे है, तो प्रभु आपको किसी भी मुश्किल से निकाल लेगा। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, जहाँ पे हम रहते हैं मेडिकल कॉलेज में। और जो स्पीड लिमिट थी वो थी 30 30 थी, उससे आगे एक चौराहा था और मेरे को ये बात भूल गई कि स्पीड लिमिट जो है 30 रखनी है। आई वॉज ऑन 70। तो मेरे को पुलिस ने हाथ दिया और उन्होंने बोला कि आपकी स्पीड ज़्यादा, आपका चालान होगा। मैं कहा सर मुझे तो पता नहीं, इस रोड पे बोर्ड भी कोई लगा है। कहते वो आपके पीछे आप जो छोड़ आए वहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में 30। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता नहीं था। और उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं चर्च में पास्टर का काम करता हूँ, हम लोग इधर मेडिकल कॉलेज में रहते हैं। तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बोला आप क्रिश्चियन हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा जी आप बताइए कितना फ़ाइन है? उन्होंने बोला जी नहीं फ़ाइन नहीं, आप जाइए, आप क्रिश्चियन हैं, आप सही लोग हैं, आप जाइए। तो मैंने देखा कि अगर आपका भरोसा प्रभु पे है, अगर आपका भरोसा प्रभु पे है, तो प्रभु उन लोगों के जो आपके विरोध में हैं या आप जब किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, अगर आपका भरोसा प्रभु पे है तो प्रभु वहाँ से आपको निकाल लेगा, प्रभु आपको वहाँ से निकालेगा। एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि मैं और मेरे कुलीग पास्टर हम संडे स्कूल सेमिनार करके वापस आ रहे थे और मेरे जो कुलीग थे उन्होंने बोला कि मैं चलाता हूँ एक्टिवा, पास्टर जी आप बैठिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया। हम दोनों चले गए और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और वो हम दोनों भाई आ रहे थे, पीछे पीछे संडे स्कूल के बच्चे आ रहे थे हमारे साथ, एक वैन एक कार के अंदर। और जैसे ही हमने जो प्रोग्राम है वो किसी और चर्च में किया हुआ था, हमारे चर्च का और एक और चर्च है, हमारे पास्टर जी हैं, तो दोनों का कंबाइंड संडे स्कूल प्रोग्राम था 3 दिन का। तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ हम अपने बच्चों को लेके वापस अपने चर्च की ओर आ रहे थे और वो भाई ने हेलमेट पहना हुआ था, तो पुलिस ने फिर भी रोक लिया और बोला कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए।
और वो जो भाई थे अपना वॉलेट नहीं लेके आए थे, और उस समय डिजी डॉक्यूमेंट करके एक ऐप आती है, वो भी नहीं थी कि जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं दिखाने के लिए। उन्होंने अपना वॉलेट भूल गए और वो पुलिस वालों से कहने लगे कि हम चर्च के काम से आ रहे हैं। तो पुलिस वाले उनकी बात को सुन नहीं रहे थे। दैन ही सेड कि वो मेरे एक्टिवा के पेपर तो पूरे थे मगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तभी वो मेरे पास आया और वो कह रहे हैं कि पास जी वो मान नहीं रहे। मैंने कहा रुको मैं बात करता हूँ, आप वेट करो यहाँ पे। मैं जैसे उनके पास गया, मैंने उन भाइयों को नमस्कार बोला और मैंने उनको बोला आपके बड़े ऑफिसर से मिला दो मुझे। तो उन्होंने बोला हमारे ऑफिसर उस तरफ खड़े हैं, आप जाइए। और मैं उनके पास गया और मैंने उनको एक ही बात बोली, सर हमारे ऐसे हम चर्च में काम करते हैं, गलती से हमारे जो साथी हैं उनका लाइसेंस रह गया। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत मिस्टेक है, उनकी गलती, अब तो चलान होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने मन में प्रेयर की, मैंने कहा प्रभु आप मुझे बुद्धि दें कि इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलें। गलती हमारी है मगर हम चार्ज नहीं देना चाहते इस समय। तो मेरे मन में परमेश्वर ने एक छोटी सी बात डाली। वो बात मैंने उन पुलिस वाले भाई को बोली। मैंने उनको बोला अगर स्वर्ग का परमेश्वर हमारी बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर सकते हैं तो क्या आप हमारी छोटी गलती नहीं माफ़ कर सकते हैं? ये तो आपके हाथ में ही है। तो उन्होंने ये मेरी बात सुनी बड़े ध्यान से और मुझे हंस के बोले सर आप जाइए, आप दोनों चले जाइए। तो परमेश्वर ने हमें वहाँ से भी निकाला। और अगर मेरे पास उन भाई का नंबर होता, वो जो पुलिस वाले भाई थे, मैं उनको कॉल करता, वो बोल देते पास्टर जी मैं बिजी हूँ, मैं कमिश्नर के साथ बैठा हूँ, मैं एसएसपी के साथ बैठा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, तो मेरी इंसल्ट भी हो जाती, मेरा भरोसा भी टूट जाता। इसलिए मेरे प्रियो, नए साल की शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं तो हम अपना भरोसा प्रभु की ओर और ज़्यादा लगाएं। हम किसी मनुष्य की ओर ना देखें जो पैसे वाला है, जो रुतबा रखता है, जो कोई पॉलिटिशियन है, जो कोई डॉक्टर है। हमारा भरोसा स्वर्ग के परमेश्वर पे और होना चाहिए। हमारा भरोसा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर और होना चाहिए, जो सारी आशीषें देने वाला परमेश्वर है, जो हर मुश्किल से निकालने वाला परमेश्वर है। तो 5 बातों पे हमने मनन किया है। पहली और ख़ास बात है, हम कभी भी अपने मुंह से नए साल में गलत अंगीकार न करें, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। हम हमेशा कहें मसीह यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बढ़ने जा रहे हैं, हम आशीषित होने जा रहे हैं, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलने जा रहा है। दूसरी बात हमने सीखी, अपने अंदर हीन भावना कभी ना रखें कि मैंने ये गलत किया है, शायद प्रभु आशीष ना दे। मेरे से परसों गलती हुई, मेरे से पिछले साल गलती हुई, शायद परमेश्वर मेरी गलतियों से खुश नहीं है इसलिए मुझे आशीष नहीं देगा। हमेशा और हमेशा याद रखें उसके लहू के द्वारा आप धो लिए गए हो, उसके लहू के द्वारा आप मोल लिए गए हो, और परमेश्वर आज भी उतना प्यार करता है जिस दिन से आपने उसको ग्रहण किया। तीसरी बात, अडोर ओनली क्राइस्ट। रीति रिवाजों को अडोर करना बंद कर दीजिए। ये जो संसार के रीति रिवाज है, संसार के बूढ़े बुजुर्गों की जो बातें हैं, वो कई बातें ऐसी बातें हैं जो वचन से मेल ही नहीं खाती हैं। मैं बहुत सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूँ, बहुत उदाहरणें मैंने आसपास के लोगों से सीखी हैं जो बाइबल से मैच नहीं करती हैं। और वो मोबाइल के ऊपर बहुत सारी प्रथाएं आ जाती हैं, लोग वो देखते हैं और वो उन बातों को मानना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए मैंने बहुत दिन पहले एक कहावत सुनी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा मत पहनो, ऐसे खाना मत खाओ, वैसा खाना मत खाओ। ये सारी बातें हैं, ये बाइबल से मैच नहीं करती हैं। मेरे प्रियो, जो बातें बाइबल से मैच करती हैं उन्हीं बातों को आप मानें। संसारिक बातों को अगर आप मानना शुरू करेंगे तो मैंने आज तक कोई भी ऐसा सर्वे नहीं देखा जो पूरा कंप्लीट हो और सही हो। कोई कहता है कॉफ़ी पीने से ये नुकसान होता है, कोई कहता है कॉफ़ी पीना अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे सर्वे रोज़ आते रहते हैं, मगर हमारी बाइबल का वचन जो अटल वचन है वो बना रहता है, वो स्थिर रहता है। आप बाइबल के उन वचनों को पकड़ें जो स्थिर हैं। ये संसार की शिक्षाएं कभी सही हैं, कभी गलत हैं, कोई उन्हें सही साबित करता है, कोई उन्हें गलत साबित करता है। इसलिए हम बाइबल की शिक्षाओं को पकड़े रहें जो हमेशा स्थिर रहती हैं। तीसरी बात है, रीफोकस ऑन होलीनेस। हमेशा पवित्रताई की ओर बढ़ें, पवित्रताई को प्रथम स्थान दें। नए साल में आप अपने आप से कहें कि अब से मैं कोई भी गंदी पिक्चर नहीं देखूंगा। मैं फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब पे मैं कोई भी गंदी चीज़ नहीं देखूंगा। मैं कोई भी थिएटर में जाके ऐसी मूवी नहीं देखूंगा जो मुझे गलत कामों की ओर उकसाती है।
जो मुझे व्यभिचार की ओर उकसाती है। अगर कोई ऐसी पोस्ट भी आती है तो मैं उससे दूर करूँगा। मैं ऐसे अगर मॉल में भी चला जाऊँ, आजकल मॉल्स में भी बहुत लोग अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, मैं अपनी आंखें उस समय बंद कर लूँगा और मैं परमेश्वर को कहूँगा, परमेश्वर मुझे पवित्रताई में बना रख। और आखिरी बात है, ट्रस्ट ऑन जीसस। सिर्फ और सिर्फ यीशु पर नए साल में और भरोसा रखें। जो कोरोना में हमें संभाल के रखा वो आगे भी हमें संभालेगा। जो बचपन से लेके अब तक हमें संभाल के रखा वो आगे भी संभाल के रखेगा। तो इस छोटे संदेश के दौरान परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपको बढ़ाए, और मे गॉड ब्लेस यू। नए साल हमारे परिवार की ओर से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर नया साल आपके लिए अनुग्रह से भरा हो, नया साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, नया साल आपके लिए बरकत से भरा हो। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।